वो शूट जब नागार्जुन ने 15 बार ईशा कोप्पिकर को थप्पड़ मारा और इसका खुलासा खुद ईशा कोप्पिकर ने किया। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने हाल ही में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन ने उन्हें लगातार 15 बार थप्पड़ मारे थे। ईशा ने कहा कि यह सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन उस दौरान उन्हें काफी तकलीफ हुई और शूटिंग का अनुभव उनके लिए काफी ज्यादा इमोशनल रूप से परेशान कर देने वाला। पर आखिर क्यों, जब ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था तो इतना ज्यादा बुरा क्यों लगा उन्हें? दरअसल ईशा कोप्पिकर का कहना है कि उन्हें इस सीन के बारे में बताया ही नहीं गया था। वो डायरेक्ट शूटिंग पे गई थी जिसमें उन्हें नागार्जुन ने सीधा थप्पड़ मार दी। दरअसल उन्होंने बताया कि अपने शुरुआती फिल्मों के अनुभव के बारे में उन्होंने कहा कि ये वाकई उस वक्त का है जब ईशा साउथ फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत कर रही। ईशा कोप्पिकर ने बताया कि मैंने जब फिल्म साइन की थी तब मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे सीन में इतनी बार थप्पड़ खाना होगा, लेकिन सीन के दौरान नागार्जुन को हर टेक में मुझे जोर से थप्पड़ मारना था। ये 15 टेक तक चला। डायरेक्टर हर बार कहता था एक बार और, एक बार और। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नई थी, मुझे काम खोने का डर था। ईशा ने यह भी जोड़ा आगे कि उस समय इंडस्ट्री में ना कहना आसान नहीं था, खासकर एक नई और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूं। ईशा ने आगे बताया कि जब वो सीन फेस कर रही थी तो हर थप्पड़ के बाद उन्हें लगा कि वो शायद कुछ गलत कर रही है। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती थी। ये कहना ईशा कोप्पिकर का, क्योंकि कैमरा रोल कर रहा था। जब शूटिंग खत्म हुई तो मैं जाकर वॉशरूम में खूब रोई। ये सुनकर कोई भी हैरान रह सकता है कि पर्दे के पीछे एक्ट्रेस को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऑन स्क्रीन ग्लैमर तो सबको पसंद है, पर ये सब भी फेस करना पड़ता है, खासकर जब इंडस्ट्री में उनके पास नाम और पावर नहीं होती। ईशा ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने खुद से वादा किया कि अब बिना स्क्रिप्ट पढ़े वो अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करने देंगी। उन्होंने कहा कि उस शूटिंग से उन्हें काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मैं दुखी थी, मैं कुछ दिन तक किसी से बात नहीं कर पाई। मुझे लगा कि इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और तय किया कि मैं जब तक खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं किसी को भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करने दूंगी। इसको लेकर नागार्जुन का तो हालांकि कोई बयान नहीं आया और कोई भी रिएक्शन नहीं आया। और ईशा ने यह भी क्लियर किया कि नागार्जुन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो बस डायरेक्टर के निर्देशों को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने कहा वो सीनियर थे, प्रोफेशनल थे और उन्हें जैसा कहा गया उन्होंने वैसा किया। मेरे गुस्से या दर्द का कारण वो नहीं थे, बल्कि सिस्टम था जो एक एक्ट्रेस की सहमति को काफी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा गया कि ऐसा सीन है जो उन्हें फेस करना है। अब ईशा कोप्पिकर इंडस्ट्री में एक काफी एम्पावर्ड महिला के रूप में जानी जाती है। उन्होंने न केवल बॉलीवुड और साउथ में इंडस्ट्री में काम किया है, बल्कि राजनीति में भी कदम रखा है और एक इंडिपेंडेंट सोच वाली महिला बनकर सामने आई। वो कहती है कि अब मैं वो ईशा नहीं हूं जो कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब अगर कोई मुझे कहे कि ऐसा सीन करना है तो मैं पहले स्क्रिप्ट, इंटेंसिटी और अपनी लिमिट्स को क्लियर करती। मेरी चुप्पी अब मेरी कमजोरी नहीं है। ईशा कोप्पिकर ने इसको लेकर इंडस्ट्री में बदलाव की भी बात की। ईशा कोप्पिकर की आप बीती एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि फिल्म इंडस्ट्री में आज भी कई बार एक्ट्रेस की सीमाएं अनदेखी की जाती है। उनकी सहमति, उनका अप्रूवल पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है और आज इंडस्ट्री में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अब इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।